सुंदर कांड कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निशिचर। सुनी सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन वाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को वाचो। कहयु मुखागर मूढ़ सन मम संदेशु उदार, सीता दे मलहु न त आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरंत नाई लक्ष्मण पदमा था, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। विहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे खून भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयु मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपस न के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गई श्रवण, सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल बहु चिकत चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित बहुत ही चकित भुचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछहु, जैसे मानु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई तब अनुज तुम्हारा, चाहते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपने बांधी दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे ही नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सतबरनी न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती।
अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहीपुर दहियु हतियु सुत तोरा, सकल कपिना मते ही पलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को चलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। द्वित मयंद नील नल अंगत गद विकटासी, तधिमुख केरी निसट सट जामवंत बल राशि। द्वित मयंद नील नल अंगत गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निषट शट और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिनी गणई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक ही कन्हि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस्मै सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जू तब बंदर। नाथ कटक म सो कपिनाही, जो ना तुम्ही जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मिजहि सब हाता, आयुषु पैना देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित चल व्याला, जश व्याला पुरहि न त भरी कूधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे।